जिन्होंने तेरे हाथ पर बैत की है उनके हाथों पर तेरा हाथ नहीं था, बल्कि मुझे अल्लाह का, बल्कि मुझे अल्लाह का हाथ था। तो जो मोहम्मद रिज़ा इलाहिया के सांचे में कौल के एतबार से, फेल के एतबार से, इरादे के एतबार से ढला हुआ है, तो अल्लाह का वादा क्या है कि मैं तुझे कभी मरने नहीं दूंगा। अल्लाह कहता है मैं मरने नहीं दूंगा, उम्मती कहता है या मोहम्मद ना कहो। अल्लाह कहता है मैं मरने नहीं दूंगा, उम्मती कहता है या रसूल अल्लाह ना कहो। क्यों? माता मोहम्मद मर गया है। मोहम्मद को मुर्दा कहने वालों, अगर हयात नबी को समझना है तो आओ फिर हुसैन को देखो, नेज़े की नोक पर, नेज़े की नोक पर हुसैन कुरान सुनाकर मनवा के जा रहा है कि लोगों, जिस मोहम्मद का हुसैन नहीं मर सकता, उस हुसैन का नाना मोहम्मद कैसे मर सकता है। ये कल ये कल भी जिंदा थे, ये आज भी जिंदा है। हम किसी मुर्दा का मिलाद नहीं मना रहे, हम उस नबी का मिलाद मना रहे हैं जो अल्लाह के फैसले के मुताबिक कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। हयातुन नबी पर ईमान रखने वालों, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा, जी सही, अच्छा दरूद पढ़िएगा, दो लफ्ज़ों में बताएं, मेहरबान। एक बार फिर दरूद पढ़िएगा। ये सवाल है, हजरत आदम का जब निकाह हुआ था तो उनका हक़ुल महर क्या था? जीते रहो, सलामती हो। तो देखिए हमारे नबी की हदीस है, कुन तो नबीयम व आदम बैनुल माए बत्ती, मैं उस वक्त नबी था जब आदम के दम में दम न था। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और अल्लाह के मलाइका नबी पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। तो उस वक्त जब आदम का हव्वा से सरसाइल फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से निकाह पढ़ा तो अल्लाह ने फरमाया आदम हक़ुल महर अदा कर, हव्वा का हक़ुल महर अदा कर। तो आदम ने अर्ज किया या अल्लाह मेरे पास क्या है जो मैं हक़ुल महर अदा करूं। फरमाया वो जो मैंने तुझे अस्मा का इल्म बख्शा है, वअल्लमा आदम अल अस्मा, वो जो अस्मा का इल्म बख्शा है। या अल्लाह वही अस्मा जिनको मैंने अर्श का झूमर बना हुआ देखा था। कहा हाँ वही अस्मा जिनका तूने वास्ता दिया था, या महमूद बेहक के मोहम्मद, या आला बेहक के अली, या फातिर बेहक के फातिमा, या मोहसिन बेहक के हसन, या कदीम अल एहसान बेहक के हुसैन। फरमाया उसी मोहम्मद पर और उसकी इस पाक आल पर 11 मर्तबा दरूद भेज। ये हक़ुल महर है किसका? हव्वा का। हमारे बाप आदम ने इन पर दरूद भेजा, हक़ुल महर अदा हुआ। अब शिया सुन्नी दोनों की फिका में है कि अगर कोई अपने हक़ुल महर को अदा करने से ज़ौजा के हक में खयानत कर बैठे तो उसका निकाह नहीं रहता। तो आदम की हलाली औलाद कब कहलवाएगी? जब तस्लीम करेगी कि आदम ने दरूद पढ़ के हक़ुल महर अदा किया, तो जो दरूद का मुनकर है उसे सोचना पड़ेगा कि आदम का हलाली बेटा है या मिलके या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन। इस अराकीन अंजमन की तमाम नेक ख्वाहिशात को, सादात उज़ाम की नेक तमन्नाओं को, ये एक और जिसने सवाल भेजना है सुबह 5 बजे तक आप भेजते रहे, मैं जवाब देता रहूंगा। मिलके नारे हैदर।
ये बहुत बड़ा यानी इसका सब्जेक्ट है। आपने सवाल ये किसका है? अच्छा जी, आराम से सुने जी, सुन रहे हैं, आमादा हैं जी? दे दूं इस सवाल का जवाब। ये बाहर से सवाल आया है कि हमारे नबी का ऑपरेशन हुआ है, इसकी वजाहत करें। यहां पर गुलफाम बेटा जी जरा बैठे और ये जवाब ले लें, मैं बड़ी जल्दी दूंगा, घबराएं नहीं। सवाल ये है कि हमारे नबी के सीने का जिब्राइल ने ऑपरेशन किया है, क्या ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो आयत है इस पे 2-4 मिनट फिर लगेंगे। इकरा बिस्म रब्बिक, बस एक जवाब ले लें, फिर बाकी बाद में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा भेजते रहे। मैं सुबह 5 बजे तक जवाब देता रहूंगा। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ। हाँ जी, पहले जवाब सुने फिर इसे पढ़े। ये जो सवाल है कि रसूल पाक पर जब पहली वही नाजिल हुई और जिब्राइल ने आकर कहा इकरा, अपने रब के नाम के साथ पढ़, रसूल ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं तारीख तबरी से पढ़ रहा हूं, बाकी किताबों में भी है। मैं अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तारीख तबरी से पढ़ रहा हूं। बेटा जी बात सुनिए, इन्हें छोड़ दे, बच्चों की समझ से बाला तर है बात, आप बात ले। तो लिखा गया है कि जिब्राइल ने रसूल को दबोचा, ऑपरेशन किया। ये एक हवाला। दूसरा हवाला है तफसीर का नाम है रूहुल बयान, नाम फिर सुनो, तफसीर का नाम है। बेटा जी मूड हो तो मैं जवाब दूं। तफसीर का नाम है तफसीर रूहुल बयान, बहावलपुर की ये छपी हुई है, उर्दू तर्जमा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि रसूल के सीने का 3 मर्तबा ऑपरेशन हुआ। पहली मर्तबा उस वक्त हुआ जब आप 5 या 6 बरस के थे, आगे तशरीह है जो मैं नहीं पढ़ रहा। दूसरी मर्तबा उस वक्त हुआ जब शबे मिराज जिब्राइल आपको लेकर गया, और तीसरी मर्तबा उस वक्त हुआ जब ये आयत नाजिल हुई अलम नशरा लका सदरका। आगे भेज दें, जल्दी भेजें ताकि जवाब में ताखीर न हो, जल्दी भेजें, जल्दी, बस इधर भेज दें, आगे भेज दें, मत पढ़िए, आगे भेज दें। जवाब ले साहबान, फिर एक एक करके आप मुझे देते जाएं। तो जब ये आयत नाजिल हुई अलम नशरा लका सदरका, कि क्या हमने तेरे सीने को खोल नहीं दिया, यानी शरा नहीं कर दी। तो इस नशरा से मुराद ये है कि अल्लाह फरमा रहा है कि हमने तेरे सीने का जिब्राइल के जरिए से ऑपरेशन नहीं कराया। हम यहां पर ये कहना चाहते हैं कि आदम से लेकर ईसा तक किसी एक नबी के सीने का ऑपरेशन दिखा दो। हर नबी है, हमारे नबी का उम्मती, हमारा नबी है, हर नबी का नबी। जब किसी और नबी के सीने का हुसूल इल्म के लिए ऑपरेशन नहीं हुआ, तो फिर हमारे नबी के सीने के लिए ऑपरेशन की जरूरत कैसे पेश आ सकती है? अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की बारगाह में जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का यह हुक्म सुना कि इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, कि मूसा जा और जाकर फिरऔन को हिदायत कर, वो गुमराही इंतहा को पहुंच गया है। तो मूसा ने क्या कहा? पुकार कर कहा काला रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। शुरू में क्या है? इश्रा, रब्ब इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे।